इसी को पड़ेगा आना, क्योंकि आ गया कहानियों का खजाना। तो चलिए खजानों से निकलता हूँ कहानी। मीठापुर में आनंद नाम का एक लकड़हारा रहता था जो बहुत मेहनती था, लेकिन उसको उसकी लकड़ियों का सही दाम नहीं मिलता था। रोज रोज सुबह से शाम तक वो लकड़ियां इकट्ठा करता और अपना जीवन बसर करता। आनंद का इस दुनिया में कोई न था। वो पैसे जमा करके शादी करना चाहता था, लेकिन आनंद जितने रुपए कमाता वो तो उसके खाने पीने में खत्म हो जाते थे। एक दिन आनंद को बहुत जोर से भूख लगी थी और उसके पास पैसे न थे। हे भगवान, आखिर मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कभी कभी भूखा रह जाता हूँ। मुझ पर दया कर प्रभु, दया कर। आनंद रात को भूखा ही सो गया और सुबह फिर लकड़ियां जमा करने निकल पड़ा। एक दिन आनंद के पास एक ग्राहक आया जो आनंद की आवाज लगाने के अंदाज से काफी प्रभावित होता है। अरे भैया, आप तो लकड़ियों को बेचते हो और साथ में आशीर्वाद भी देते हो। वाह, एक काम करो, मुझे है ना ये सारी की सारी लकड़ियां दे दो। आनंद खुशी खुशी लकड़ियां इस ग्राहक को बेच देता है और कहता है, भगवान आपका भला करे। ग्राहक लकड़ियां लेके चला जाता है। आनंद अपने घर आता है और भर पेट भोजन करके सो जाता है। अगले दिन वो फिर जागता है और अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन इस बार आनंद की लकड़ियां नहीं बिकती और वो सारी लकड़ियों के साथ घर लौट के आ जाता है। आनंद रात को फिर भूखा ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब आनंद नींद से जागता है तो उसका मन काम पर जाने का नहीं होता, पर क्या करता बेचारा, इतना भूखा था कि काम पर जाना तो तय था। वो बाजार जाता है और फिर से आवाज लगाता है। जैसे ही आनंद आवाज लगाता है, एक ग्राहक उसके पास आता है और कहता है, भैया, मैंने कल आपसे जो लकड़ियां खरीदी थी, सभी की सभी अच्छी तो थी, सिर्फ ये एक जो लकड़ी है अच्छी नहीं है। ये गीली है, आग ही नहीं पकड़ रही है। आप मुझे इसके बदले दूसरी लकड़ी दे दो। साहब, मैंने तो सारी की सारी लकड़ियां ताजी तोड़ी थी, फिर अचानक ये एक लकड़ी कैसे गीली हो सकती है? फिर भी साहब, आप कह रहे हो तो सच ही होगा। आनंद उस ग्राहक को उस लकड़ी के बदले दूसरी लकड़ी दे देता है और ग्राहक चला जाता है। आनंद भी सभी लकड़ियों के साथ घर आ जाता है। घर आकर सभी लकड़ियों को एक जगह रख देता है और उस लकड़ी को अलग से रखा था जो उस ग्राहक ने उसे लौटाई थी। हे भगवान, एक तो लकड़ियां बिक नहीं रही है, ऊपर से ये एक लकड़ी वापस आ गई। प्रभु कुछ कर, मुझसे अब ये गरीबी का बोझ नहीं ढोया जाता। उस रात आनंद सो नहीं पाता है भूख के मारे। गुस्से में उठकर आनंद उस ग्राहक की लौटाई लकड़ी को उठाता है और उससे बात करने लगता है। आखिर तू गीली कैसे रह गई? मैंने तो तुझे सबके साथ ताजी ताजी तोड़ा था, फिर कहाँ किस कुएं में गिर गई थी तू जो गीली रह गई? इतना कह के आनंद गुस्से में उस लकड़ी को जोर से जमीन पर फेंक देता है, लेकिन ये क्या, आनंद ने जहाँ लकड़ी फेंकी थी वहाँ से खनखनाहट की आवाज आई। आनंद आवाज सुन के परेशान हो गया। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन में कुछ तो है। आनंद उस लकड़ी को उठाता है और धीरे धीरे उस जगह को खोद देता है और देखता है उसे एक बक्सा दिखाई देता है। आनंद हैरान और परेशान हो जाता है और उस बक्से को बाहर निकालकर
खोलता है। जैसे ही आनंद उस बक्से को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बक्से में सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। तब आनंद कहता है, हे प्रभु, ये क्या है? मेरे घर में सोने के सिक्कों से भरा ये बक्सा किसका है? हे प्रभु, मैं एक मामूली लकड़हारा हूँ। मैं इतना सोना कभी नहीं कमा पाऊंगा। ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है भगवान। आनंद उस सोने से भरे बक्से को रखकर सो जाता है और सुबह बहुत हैरानी से उस बक्से को देखता है और दिल ही दिल में कहता है कि ये मेरा नहीं है तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आनंद बक्सा लेकर वहाँ से निकलता है और बस्ती के कुछ लोगों से मिलकर उनमें वो सोने के सिक्के बांट देता है। रघु चाचा, अब ये सिक्का रखिए। आज से आपका भीख मांगना बंद। धन्यवाद बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। शर्मिला चाची, अब भूखी मत रहना। अच्छे से खा पी कर जिंदगी बिताना। ऐसे ही आनंद गरीबों में सारे सिक्के बांट देता है और लकड़ियां लेके बाजार की तरफ बढ़ता है। तभी आनंद को जोरदार भूख लगती है। वो सभी लकड़ियां बगल में रखकर बैठता है। काश मैं भी एक सोने का सिक्का रख लेता तो कम से कम भूखा तो नहीं रहता। लेकिन जब वो मेरे थे ही नहीं तो मैं कैसे रखता। खैर, मैं भूखा हूँ, लेकिन वो गरीब लोग तो आज के बाद पेट भर खाएंगे। लेकिन वो मायावी लकड़ी जिसे उसने जमीन पर फेंका था, वो अब भी उसके हाथ में ही थी और उसे पता ही नहीं था कि ये लकड़ी मामूली लकड़ी नहीं बल्कि मायावी लकड़ी है। आनंद भूख के मारे गुस्से में फिर से उस लकड़ी को जमीन पर पटक देता है और क्या देखता है कि वहाँ एक खाने से भरी हुई थाली आ जाती है जिसमें तरह तरह के पकवान दिखाई देते हैं। आनंद फिर हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? और ये खाना यहाँ कौन रख गया? मुझे भूख तो लगी है, लेकिन ये बात तो मैंने किसी से कही नहीं है। चलो, इस खाने को भगवान का वरदान समझकर खा लिया जाए। आनंद खाना खाता है और सभी लकड़ियां उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है और उस एक मायावी लकड़ी को वो अपने हाथ में ही रखता है। रास्ते में आनंद को एक शेर मिलता है। आनंद घबरा जाता है और उस लकड़ी से उस जानवर को भगाने लगता है। हट, भाग यहाँ से। देख, मुझे तंग मत कर, वरना देख, भाग जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, भाग जा। लेकिन वो शेर वहाँ से भागता ही नहीं। आनंद उस शेर को भगाने उस लकड़ी को जमीन पर मारने लगता है। जैसे ही उस लकड़ी को आनंद जमीन पर मारता, वो शेर वहाँ से भागने लगता है। आनंद सोचने लगता है, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उसे ख्याल आता है। जब उसने जमीन पर लकड़ी फेंकी तो खजाना निकला। खेत में लकड़ी फेंकी तो खाना आ गया। अभी जमीन पर लकड़ी मारी तो शेर जैसा जंगली जानवर भाग गया। हे प्रभु, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इतने चमत्कार आखिर क्यों हो रहे हैं? ये लकड़ी उस ग्राहक ने लौटाई थी, लेकिन अब मैं जहाँ भी लकड़ी को मार रहा हूँ वहाँ चमत्कार हो रहा है। अचानक उसको एक आवाज आती है। आनंद, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे प्रभु हैं और हम तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं। प्रभु, आप मुझे
भरोसा नहीं हो रहा है कि आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हो। हाँ, हम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने अपनी ईमानदारी और गरीबों की मदद करके हमें जीत लिया। लेकिन प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपनी लकड़ियां नहीं बेच पा रहा हूँ, अपना पेट नहीं भर पा रहा हूँ। मैं किसी का क्या भला करूँगा प्रभु? हाँ, वो सोने के सिक्के जो मेरे नहीं थे, मैंने गरीबों में बांट दिया। इसमें मैंने कोई चमत्कार तो नहीं किया ना प्रभु? जो मेरा था ही नहीं, उस पर अपना हक क्यों जताऊं प्रभु? हम सब जानते हैं आनंद, बहुत मेहनती और ईमानदार हो तुम। और तुम जब लकड़ियां बेचते और पुकारते कि भगवान तुम्हारा भला करे, इससे हम बहुत प्रसन्न होते। और हाँ, एक बात और, हम ही वो ग्राहक हैं जिसने तुम्हें ये लकड़ी लौटाई थी, जो कि कोई मामूली लकड़ी नहीं बल्कि मायावी लकड़ी है। और हमने तुम्हें ये लकड़ी तुम्हारी ईमानदारी की वजह से दी है। अब जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी, इस मायावी लकड़ी को जमीन पर मारना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। हे प्रभु, धन्य हो गया मैं। प्रभु, मुझे इस मायावी लकड़ी की अब आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दो भगवान कि मैं ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूं और अपना और आसपास के गरीबों का ख्याल रख सकूं। मेरे कारोबार में मुझे कामयाबी मिले और कभी भूखा न सोऊं भगवान। इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और जल्द से जल्द तुम्हारा विवाह संपन्न हो। तथास्तु। इतना कह के आवाज चुप हो जाती है और आनंद देखता है कि उसके आसपास उसकी लकड़ियों को खरीदने वाले की भीड़ लग जाती है। आनंद सभी लकड़ियों को बेचकर घर जाता है, पेट भर खाना खाकर सो जाता है और इसी तरह आनंद सुखी जीवन बिताने लगता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज की कहानी? ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों का खजानों को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक अवश्य कीजिए।